अचानक दिल का तेज धड़कना नजर बद की अलामत भी हो सकता है। बार बार ख्वाब में पानी देखना रिस्क में इजाफे की अलामत है। खाना जल जाना घर में तनाव की अलामत होता है। दिल का बोझ कम होना अल्लाह के करीब होने की अलामत है। बार बार चीज़ों का गुम हो जाना घर में बेबरकती की निशानी है। जिस घर में फजर की अज़ान के वक्त चिराग जलता हो वहाँ रहमत बरसती है। अचानक दिल बैठने लगे तो समझ जाओ दुआ की ज़रूरत है। जो घर साफ सुथरा हो वहाँ फरिश्ते की आमद आसान है। ख्वाब में सब्ज़ रंग देखना अल्लाह की मदद की निशानी है। रिज़्क रुक जाना अक्सर ज़कात की कमी की निशानी है। अगर सांस फूले तो जान लो तुम्हारे फेफड़े सही काम नहीं कर रहे। कमर में अकड़न हो तो जान लो तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। होंठ फट रहे हो तो समझ जाओ तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। अगर नींद ना आए तो जान लो तुम्हारा दिमाग परेशानी में मुब्तला है। हाथों में कपकपी हो तो समझ जाओ तुम्हारे अज़ाब कमज़ोर हो रहे हैं। भूख ना लगे तो समझ जाओ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो गया है। खाने के बाद थकावट हो तो समझो तुम्हारे निज़ाम में हज़म सुस्त है। बाएं हाथ का नाखून सिया होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है। ज़बान पर छाले हो जाएं तो समझ जाओ तुम्हारी कमर की हड्डी कमज़ोर होने लगी है। बदन में रोज़ाना सुइयां चुभना जादू की वाज़ेह अलामत है। जवानी में बालों का सफ़ेद होना अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है। अगर सोने की क़ुव्वत कम हो तो जान लो तुम्हारे दिमाग की रगें कमज़ोर हो गई हैं। अगर तुम्हारा पेट फूल रहा हो तो जान लो तुम्हारी आंतें कैसे भर रही हैं। अगर आंखें बार बार फड़कें तो जान लो तुम्हारे एसाब परेशानी में हैं। घर में चकोर परिंदा आ जाए तो समझ जाओ तुम पर जल्द नज़र लगने वाली है। घर में किसी जानवर का मर जाना रिस्क के तंग हो जाने की निशानी है।